देव मोड़ पर आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिर से जंगल राज से बचना है तो पुनः एनडीए की सरकार बनाएं। औरंगाबाद के देव मोड़ के समीप शुक्रवार को दोपहर लगभग 1 बजे पीएम नरेंद्र मोदी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मगध और शाहाबाद के 10 एनडीए प्रत्याशी मौजूद थे। औरंगाबाद सदर विधानसभा के त्रिविक्रम नारायण सिंह, नबीनगर से चेतन आनंद, रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह, कुटुंबा से ललन भुइयां और ओबरा से प्रकाश चंद्रा, जबकि गया जिले के सिरघाटी से एनडीए प्रत्याशी उदय सिंह, गुरुआ से उपेंद्र वर्मा और रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन विधानसभा के प्रत्याशी सोनू सिंह मौजूद रहे। पीएम मोदी ने औरंगाबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि औरंगाबाद त्याग और बलिदान की धरती है। इस मिट्टी ने अनुग्रह बाबू और जगदेव बाबू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। औरंगाबाद हो या गया जी, यह पक्के इरादे वाली धरती है। दशरथ मांझी इसी का प्रतीक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल यानी 6 नवंबर को ही बिहार के पहले चरण का मतदान किया है और बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ। यह दिखाता है कि एनडीए सरकार की वापसी का मोर्चा खुद बिहार की जनता ने संभाल लिया है। पहले चरण में मतदान से यह स्पष्ट है कि बिहार के लोग अब किसी भी कीमत पर जंगल राज को लौटने नहीं देना चाहते। बिहार का नौजवान राजद के झूठे वादों पर नहीं, एनडीए के ईमानदार इरादों पर वोट दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान से ये तय है कि फिर से एक बार एनडीए के पास हर क्षेत्र के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग योजनाएं हैं। कहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर बल दिया जा रहा है, कहीं टूरिज्म का विकास हो रहा है, कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों का विस्तार किया जा रहा है, तो कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जहां जैसा सामर्थ्य है वहां वैसी इंडस्ट्री लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा था कि राम मंदिर बनेगा और डंके के चोट पर राम मंदिर बन गया। मोदी ने वादा किया था कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरेगी और अनुच्छेद 370 हट गया। मोदी ने बिहार की इसी धरती से कहा था कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाएगा और फिर देश ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह होते हुए देखा। हमारे सैनिक परिवार पिछले 4 दशकों से रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने हर बार उनसे झूठे बोला। मैंने अपने सैनिक भाइयों और बहनों को रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी और ये गारंटी मैंने भी पूरी की। इन 11 वर्षों में हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों बहनों और उनके परिवारों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। मोदी ने कहा कि जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तब मैंने तय किया कि नक्सलवाद और माओवादी आतंक की कमर तोड़ दूंगा। हमने नक्सलवाद माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। आज बिहार माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है। माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है। जंगल राज वालों के पास वो सब कुछ है जो नौकरी और निवेश दोनों के लिए खतरा है। ये लोग अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं। ये खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दो नाली, फिरौती यही सब चलेगा। इसलिए इन लोगों से सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने छोटे किसानों को कभी पूछा तक नहीं। ये मोदी हैं जो किसानों की सच्ची चिंता करते हैं। हमारी सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि देती है। अब जब बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनेगी तो किसानों को 3,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी कुल 9,000 रुपये सालाना की सहायता दी जाएगी। कांग्रेस और राजद वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। औरंगाबाद इसका सबसे बड़ा साक्षी है। यहाँ जो कुछ हुआ उसे पूरा बिहार देख चुका है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का राजद ने अपमान किया। राजद ने कांग्रेस को वही सीटें दी जिन्हें वो पिछले 35 सालों से 40 सालों में जीत नहीं पाई। राजद ने कांग्रेस के कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारें छीन ली। जो लोग अपने साथियों को धोखा दे सकते हैं, क्या वो बिहार की जनता के सगे हो सकते हैं? इस मौके पर पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के साथ 5 घटक दल के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ हजारों हजार के संख्या में कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे।